हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज मैंने बाल धोए हुए हैं क्योंकि उस दिन चित्रकूट में नहाए थे ना नदी में तो पानी वैसे भी वो अजीब सा था। तो मेरे बालों में ना बहुत ज़्यादा खुजली हो रही थी। फिर कल था थर्सडे तो कल मैंने नहीं धोया। आज फ्राइडे था तो मैंने कहा धो लूँ। और मेरे बेड में कल सारी बेडशीट वगैरह हर जगह की निकाल के मैंने धोने में डाल दी थी, तो वही सब लगाने को पड़ी हुई है। लगाई नहीं है कल, इतना काम फैल जाता है पूरा। और आज चल रहा है छत में प्लास्टर, तो अभी यही चले गए। अभी तक तो ऊपरी थे, अब फिर चले गए बच्चों को लेने क्योंकि उनकी छुट्टी का हो गया टाइम। और खाना वगैरह तो बन गया है, मेरा आधा बना है आधा नहीं बना है, तो अभी बाकी बाद में कंप्लीट करूँगी। पहले मैं इधर बेड पूरा चादर वगैरह लगा देती हूँ, नहीं तो फिर बच्चे आ जाएंगे तो वो पूरे बिस्तर में, बेटू का तो नहीं फैलता लेकिन भैया का पूरे बिस्तर में बैग इधर, मोजे उधर, जूते उधर, ड्रेस इधर, सब पूरे बेड में उसका फैला रहता है। तो उनके आने से पहले मैं सोच रही हूँ कि बेड सेट कर देती हूँ। और बेटू ने अपनी पिलो में कवर लगा के रख लिया था, रात में लगा ली थी। बाकी किसी की भी उसमें उसने नहीं चढ़ाया, बहुत चालू लड़की है वो। और कल थोड़ा सा मैं उससे गुस्सा हो गई थी, डांट दिया था तो वो भी गुस्सा हो गई, तो मुझसे बोल नहीं रही है कल से वो। तो ये कह रहे थे कि क्यों नहीं बोल रही हो, तो मैंने कहा मैं थोड़ा ना, उसने बोलना बंद कर दिया है मुझसे। मतलब इतनी बड़ी भी नहीं हुई है लेकिन इतना ज़्यादा गुस्सा दिखाती है। और वो मुझसे कल से बात नहीं कर रही है। आएगी, देखते हैं बात करती कि नहीं करती। तो मैं फटाफट से पहले बिस्तर अपना लगा लेती हूँ, चादर मतलब कि लगा देती हूँ, फिर आगे के काम करती हूँ। बेड में चादर जो है बेडशीट बिछ चुकी है और गाड़ी की चाबी यहाँ पे डाल दी है। 1000 बार बोला है कि उसको जो की होल्डर है उसमें डालो, लेकिन नहीं, उस इधर उधर फेंक देना। सारी गाड़ी का, चाहे वो बुलेट हो या स्कूटी हो, सबका इधर उधर फेंक देंगे। फिर पूछेंगे कहीं जाना होता है तो वो चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ, चिल्लाते रहते हैं। मैं बाहर कमरे में भी लगा देती हूँ जो चादर है। फिर यहाँ पर ये इस तरह का लोहे की चादर का बनवा कर ढक दिया है, नहीं तो टाइसन यहीं पे आके टॉयलेट कर देता है। मैं जा रही हूँ छत उनको देखने एक बार, क्योंकि ये चले गए हैं तो बोल गए थे कि उनको जाकर एक बार देख आना, नहीं तो फिर काम बहुत ही लेट होगा। तो मैं छत जा रही हूँ और वहाँ जाकर देखते हैं क्या हो रहा है। ये फैली हुई है बालू, ये चल रहा है प्लास्टर। कितना हो गया? ये उठेगी तो है नहीं। हाँ हाँ, ये पुरानी वाली ग्रिल है जो कि पहले लगी थी नीचे वाले में, लेकिन फिर हटवा के इसको ये वाली ग्रिल लगवा दी है, दोनों में, नीचे वाले में भी इसमें भी। और इसमें पेंट कर दिया है, इन्हीं लोगों ने किया है, मतलब मैंने, इन्हें, बच्चों ने, सबने मिल के कर दिया है। गेट रह गया है बस करने के लिए। ये आ गए हैं और आई है आज आइसक्रीम जुकाम बढ़ाने के लिए। ये क्या है? ओहो, अंडा बड़ा अंडा। तुम पापा इसने नॉन वेज लिया है? नहीं अंडा नहीं। चेरी को आज बांध के रखा गया है क्योंकि ऊपर काम चल रहा है, तो ये लेबर को परेशान कर रही है जाके। ये इसको भैया फ्रिज में रख दो, फ्रीजर में डाल दो। बेटा कपड़े चेंज कर लो। कर रहे हूँ। ये देखिए यहाँ से फैले हुए दिखेंगे आपको। और ये लड़की गुस्सा है। अब जब मम्मी से काम है तो मम्मी एटलास चाहिए।
चॉक चाहिए। मैम बोली वो ऑक्सफोर्ड की 3rd एडिशन चॉक में मिल जाएगी कुमार बुक डिपो में, बच्चों ने खरीदा है। चौक से? हाँ, तो ठीक है, ले आएंगे। ऑनलाइन से भी मिल जाएगी। ऑनलाइन में टाइम लग जाएगा, वहाँ चौक से ले आएंगे। और ये आ गए फ़ोन लेके, इनके फ़ोन को खोलो। ऑक्सफोर्ड है, अगर कोई एडिशन है तो कोई भी एडिशन चलेगी। ठीक है। आइसक्रीम खा ली? हाँ। तो कटोरी वटोरी बाहर वो रख मेरी दो। कटोरी रखी थी भैया तुमको क्यों बार बार बोलना पड़ता है मुझे हर चीज़? हाँ भाई हाँ। मैम ने बोला हाँ भाई हाँ, तो उठाइए उसको किचन में रख के आइए। हाँ। ये अभी नहीं खुलेगा, पहले ड्रेस चेंज मैम ने करो। बोला कि कल तक। अभी चॉकलेट भी है। और क्या? और अभी उस समय तुम वो जो लेके आए थे वो क्या था? पापा ने सिर्फ चॉकलेट और आइसक्रीम दिलाई थी, इसके कहने पे पापा ने वो भी ले लिया। पापा कह रहे थे कुछ और। ये तो चटोरा है, ये चटोरा चटोरा। क्या क्या खाना है? तो मैंने चटोरा पापा के आते ही इसकी ऐसी चांदी हो जाती है ना कि मतलब इसको सब कुछ मिलता है, ये खाना वो खाना वो खाना। और जैसे ही पापा चले जाते हैं बेचारे को समोसा भी नहीं मिलता खाने को, क्योंकि मैं कुछ नहीं खिलाती। 1 महीने में मिलता है, वो भी मुश्किल से। भैया आजकल बहुत शेयरिंग करने लगा है। जब कुछ चाहिए होगा मोबाइल खुलवाना है लोग। और खाना मेरा बन चुका है, आधा बन चुका है, आधा अभी और बनाना है। मतलब कि रोटी बनानी मुझको, बाकी ऑलमोस्ट डन है। दिखाती हूँ क्या क्या बनाया मैंने। ये बन चुके हैं ये चावल, जो कि कुकर मेरा हमेशा ही पता नहीं गंदगी में जा देता है। और ये बन गई है दाल। दाल में मुझे छौंक लगानी है अभी अपने लिए, इनकी दाल में, क्योंकि बच्चे छौंकी हुई दाल नहीं खाते, सादी खाते हैं। ये बन गई है सब्जी, थोड़ी सी सूखी में ही, मसालेदार है। और पनीर की है, पनीर रखा हुआ था, मैंने कहा बना दूँ, नहीं ख़राब हो जाएगा। ये है रायता, इसमें भी छौंका लगाना है मुझे। और ये है सुबह की सब्ज़ी जो बच्चों के लिए बनाई थी मैंने। तो बस मुझे दाल में और रायते में छौंका लगाना है और रोटी बनानी है बस। और ये है भैया का कंट्रोलर, जो कि भैया ने पापा से फरमाइश करके लिया है। और अब इसका कोई काम नहीं, जब तक नहीं आया था तो ऐसे ही उसने खून पी लिया था, अब आ गया है तो वो किचन में पड़ा हुआ है। खाना मैं रोटी बना लूँ, अब ये फिर ऊपर चले गए हैं, तो रोटी बना लूँ मैं, तो फिर क्या करना है ना मुझे। मैं सोच रही हूँ आज मैं कुछ सामान लाई थी, तो करवा चौथ की मेरी जो थाली है, मैं सोच रही हूँ मैं उसको सजा लेती हूँ, क्योंकि मैंने ऑनलाइन देखी थी, बहुत महंगी दिख रही थी। तो मैंने कहा पैसे बर्बाद करने का कोई मतलब है नहीं, तो मैं घर में ही सामान लेकर बना लेती हूँ। तो मैंने कुछ ऐसे ये लेस वगैरह जो है ली हुई है। और जो मेरी पूजा की थाली है, जो नॉर्मल में मतलब पूजा जब ऐसे कुछ होती है ना, तो मैं बड़ा सा थोड़ा सा थाली है, बड़ा सा थाल है, उसको यूज़ करती हूँ। और चलनी वगैरह लाई थी, चलनी में थोड़ी मजबूत लगी क्योंकि इसको बाद में मैं किचन में यूज़ कर लूँगी। हमारे जाने के बाद गई थी क्या बाजार? अरे अभी कहाँ, उस दिन कल गए थे ना, कल तो लाए। और वही ये सब सामान रखा हुआ है, तो अभी जब सजाऊंगी मैं अपनी थाली, डेकोरेट करूंगी, तो आपको मैं डेकोरेट करूंगी, डेकोरेट डेको डेको तो बना लेती हूँ रोटी जल्दी से। अभी मैं सो के उठी हूँ थोड़ी देर पहले, क्योंकि खाना खाने के बाद इतनी तेज़ नींद आई थी। बेटू पढ़ रही है, अपना होमवर्क कर रही है। इतनी तेज़ नींद आ गई थी खाना खाने के बाद कि मैं सो गई थी। और उठी थी तो तब मैंने अपना किचन जो थोड़ा बहुत फैला था समेटा, चाय पी ली है। और अब मैं जा रही हूँ, मैंने बताया था करवा चौथ की मैं अपनी थाली डेकोरेट करने के लिए, तो ये मैं कुछ सामान लाई थी जो कि अब मैं डेकोरेट करूँगी। ये छोटा सा लाई हूँ लोटा, ये लाई हूँ दिया, ये मैंने चित्रकूट से लिया है, ये और यही चीज़ मैंने सिंपल खाली अंदर वाला, ये बाहर क्रिस्टल नहीं लगे हुए थे, खाली ये प्लेन था। इतना सा मैंने पूछा था यहाँ पे बांदा में, तो उन्होंने बताया था 120 रुपये का, और ये सिर्फ 60 रुपये का है। इसलिए चित्रकूट में ऐसा सामान लो ना तो काफ़ी सस्ता मिलता है, तो वहीं मैं गई हुई थी तो मैंने कहा ले लेती हूँ।
फिर ये फैब्रिक ग्लू लाई हूँ और ये लाई हूँ कलर जिससे मैं ये थाली पेंट करने वाली हूँ। और लाई हूँ चलनी। चलनी महंगी वाली है 10-20 रुपये वाली नहीं लाई हूँ, क्योंकि इसको बाद में मैं अपने किचन में यूज़ कर लूँगी, इसलिए मैं थोड़ी सी मजबूत लाई हूँ। ये 100 की है। और फिर कुछ लाई हूँ ये स्टिकर्स, क्योंकि मुझे कुंदन मिल नहीं रहे थे, इसी तरह के मिल रहे थे गमाल, तो मैंने कहा यही बढ़िया है, इनको चिपका देंगे डायरेक्ट, इसमें गम लगाने की, कुछ ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये है लेस, ये भी है लेस, ये ऐसी वाली है, ऐसी वाली बस। और थोड़े से ये मिरर वाले लाए हूँ ये ग्लास, तो इन्हीं को शुरू कर रही हूँ मैं करना। देखती हूँ कैसी सजाती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ खासा उतना आता है नहीं पर थोड़ा बहुत जैसा बनेगा वैसा मैं कर लूँगी डेकोरेट। तो ये जो नॉर्मल थाली है ये होती है पूजा की, हमेशा कोई भी पूजा होती है ना तो मैं इसी थाली में ही अपना पूरा लगाती हूँ, तो मैं इसी करूँगी, स्टील की थाली में मैं नहीं करने वाली हूँ। तो ये है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है छोटी भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें मैं पहले पूरे में या अंदर पूरे में ये रेड वाला जो पेंट है ये कर देती हूँ। इसको सूखने के लिए रखना पड़ेगा, सूख जाएगी तब फिर इसमें आगे हम अपनी कलाकारी करेंगे। तो ये मैंने जो एक्रेलिक वाला मैं लाई थी पेंट, इसको मैं रुई की हेल्प से लगा दूँगी, ब्रश से नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ब्रश से लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, उतना अच्छे से लगेगा भी नहीं, इसलिए मैंने रुई में लगा इसमें पेंट कर दिया था, तो फटाफट से हो गया था। और करने के बाद सूखने के लिए रख दूँगी, तो ये थोड़ी देर में झटपट से सूख जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो पंखे में मैंने रख दिया था और साइड में, तब तक मैंने सोचा लाओ अपनी चलनी जो है उसको भी लेसेस लगा लेती हूँ उसमें। तो ये मैंने लेस लाई थी जो रेड कलर की, उसको रेड और गोल्डन में, उसको मैंने ये फैब्रिक ग्लू था, इससे मैं लगाकर पूरे में अच्छे से ग्लू लगा के फिर हाथ से पूरा फैला दूँगी। फिर मैं इसमें पूरा राउंड राउंड करके लेस लगा दूँगी, तो अच्छे से चिपक जाएगी। तो ये मैं ऐसे कर रही थी और बेटू उधर पढ़ चुकी थी, मोबाइल चला रही थी, क्योंकि पढ़ने के बाद फिर इनको गेम खेलना होता है। तो वही मैं ये ऐसे लगा करके मैंने लेस को पूरा गोल गोल करके, मतलब पहले एक बार राउंड में किया, फिर कट किया, फिर दूसरा राउंड में किया, फिर कट किया, तब वो इस तरह से लगा है। तो ऐसे लगाकर मैं अपनी चलनी को रेडी कर लूँगी। और ये मेरी चलनी हो गई है रेडी। और इसमें मैं ना थोड़ा सा एक वो लाई थी, टैसल लाई थी, मतलब लटकन जो लगते हैं कपड़ों में, तो वो भी मैंने लगा दिया था। फिर मैं अपना छोटा सा जो मेरा लोटा है लाई थी मैं, इसमें भी मैं लेस लगा दूँगी। और लेस लगाने के बाद काफ़ी सुंदर लग रहा था ये। तो इस तरह इसमें भी यही फैब्रिक ग्लू लगा करके इसमें लेस लपेट दूँगी मैं चारों तरफ। तो मेरा ये लोटा भी तैयार हो जाएगा और इसको रख देंगे साइड में। और ये सब करते करते ना मैं बैठी थी शाम से और अंधेरा हो गया था करते करते, और ठंड होने लगी है इधर, तो वैसे भी जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो ये हो गया मेरा लोटा तैयार और ये थाली भी मेरी सूख गई है। तो अब मैं इसमें यही फैब्रिक ग्लू लगा करके याली लेस लगा दूँगी। इसमें ये जो लटकन जैसे लगे हुए हैं ना, ये बहुत अच्छे लग रहे थे, तो वही फैब्रिक ग्लू लगाकर मैं इसको भी अच्छे से चिपका दूँगी इसमें। और चेरी आप देख सकते हो, चेरी हम लोग यहाँ बैठ जाते हैं ना, तो ये बस यहीं पे बैठेगी, थोड़ी सी जगह होगी उसी में घुसकर बैठ जाएगी, फिर इसको इधर उधर हटना नहीं होता है चाहे जितना डांटो। तो इस तरह लगा करके ये मैं थाली में भी ऐसे चिपका दूँगी और फटाफट से चिपक गई थी, कोई दिक्कत नहीं हुई और मेरी थाली रेडी हो गई है। तो ऐसे ही लगा लूँगी चारों तरफ, फिर नाप के कट कर लो। बिल्कुल एकदम फिट लेस थी, ना कम थी ना ज़्यादा थी। फिर मैंने इसमें बीच में ना जो मिरर लाई थी मैं छोटे छोटे वाले, वो भी मैंने बीच में लगा दिया था सेंटर में। और फिर किनारे किनारे मैंने कुंदन लगा दिया था, क्योंकि मुझे उस तरह कुंदन मिलने थे, आजकल ऐसे ग्लू लगे हुए आने लगे हैं,
तो ये सबसे बढ़िया है, इसमें चिपकाना नहीं पड़ता एक एक। तो ऐसे मैंने चारों तरफ लगा दिया था किनारे पे। फिर ये थोड़ी सी गोल्डन लेस भी रखी थी, तो मैंने सोचा लो इसमें ऊपर से लगा देती हूँ तो थाली और अच्छी लगेगी। तो ये मेरी थाली हो गई है तैयार, और पूरी थाली का लुक मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है। ऐसे ही कुछ मेरी थाली सजकर तैयार हो गई है। आज मैं आप सबके साथ एक हेयर स्टाइल शेयर करने वाली हूँ, फिश ब्रेड बोलते हैं इसको। तो ये मैं नॉर्मली कर लेती हूँ कभी कभी, तो मैंने सोचा आप सबके साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो इसके लिए मैंने बालों को अच्छे से कॉम्ब कर लिया है, और अब बालों को मैंने बीच से सेंटर से पार्ट कर लिया है, मतलब अपने नोज़ से लेके पूरा एकदम मेजर करके बीच से पार्ट कर देते हैं। फिर अपने कानों के ईयर्स जो है उनके बराबर से जो है बालों को पार्ट करके अलग कर लेते हैं, आगे के बालों को। और पीछे के जो बाल हैं बैक में, उनको दोनों साइड के ऐसे करके फ्रंट के जो हेयर है आपके उनको आगे कर लेंगे, और जो बैक में हेयर है उनको पीछे मैं टाई कर लूँगी। फिर ऐसे इनको टाई कर लेना है क्लचर से, किसी भी चीज़ से। फिर ये मैंने जो बाल है ना हेयर के, इनको पीछे से मैंने एक पतला सा थिन एकदम लेयर ली है, और इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। जैसे हम नॉर्मल वो बनाते हैं ना, चोटी बनाते हैं जो, तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो वैसे ही मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। और फिर मैं छोटे छोटे अमाउंट में हेयर लूँगी, और ऐसे करके उनमें पीछे जैसे चोटी बनाते हैं ना, वैसे ही बनाते जाएंगे, और इनको उनमें फंसाते जाएंगे आगे से ले लेकर बाल, जो पतले पतले से थोड़े थोड़े से लेकर फंसाते जाएंगे। तो इस तरह से ये जो फिश ब्रेड है वो रेडी हो जाएगी, और देखने में काफ़ी अच्छी भी लगती है। सिंपल सी हेयर स्टाइल है, नॉर्मल कभी भी कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे मैंने ये ऐसे नॉर्मल धीरे धीरे करके मैंने बिल्कुल पतली पतली सी लेयर लेनी है, बालों की थिन लेयर लेनी है, जिससे कि वो और अच्छी लगती है। और मोटा मोटा ले लेंगे ना तो फिर वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। बस ऐसे चोटी पूरी बना लेंगे, बनाकर इसको हल्का हल्का सा पुल कर लेंगे, ताकि थोड़ा सा जो है ना बाउंस जैसा दिखने लगेगा। और फिर बालों को अच्छे से चोटी बनाकर पीछे पिन से टाई कर लेंगे, ये ऐसे करके। अब इसको पिन से पीछे टाई कर लेंगे हम, और ये इस तरह से मेरी ब्रेड बनकर तैयार हो गई है। और इसी तरह से मैं इधर दूसरे साइड की भी ऐसे ही बना लेंगे। बालों को लेकर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, और एकदम थिन लेयर लेंगे बालों की, और उसमें चोटी के साथ अपने ऐड करते जाएंगे, और हमारी फिश ब्रेड बनकर रेडी हो जाएगी। ऐसे सेकंड साइड की भी चोटी मेरी बन गई है, और इसको मैं पीछे पिन से टाई कर लूँगी, और ये बन गई बढ़िया सी फिश ब्रेड। देखने में सुंदर भी लगती है, इजी भी होती है, फटाफट से आप बना सकते हो इसको। और ये दिख रही होगी आपको। तो बस फिर अब मैं ये ऐसे बन जाती है। तो यही था मेरा खाना पीना हो गया है, और रात का मतलब कि, और मैं दूध गर्म कर रही हूँ। दूध गर्म करके जा रही हूँ, पी के सो जाऊँगी। बच्चे सो गए हैं, मैं ही जग रही हूँ। और मेरा आज किचन का काम बिल्कुल भी नहीं हुआ है, सब फैला पड़ा है। आरओ चल रहा है तो उसकी आवाज़ आ रही होगी। बाकी मेरे कुत्ते उत्ते सब सो गए हैं खा पी के, मैं ही घूम रही हूँ। और ये मैंने ब्रेड बनाई थी, चुपके भी खोलनी नहीं है मुझको। ओके, और अभी बज चुके हैं 11:48, अगर दिख रहा हो तो 11:48 हो गया है। और अब जा रही हूँ मैं दूध पीने, और दूध पीकर सो जाऊँगी। तो इस व्लॉग को यहीं पे करूँगी एंड मिलूँगी आप सबसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।